232 पार्टिसिपेंट्स थे, 232 लोग आए थे। अभी अगले महीने होगा जुलाई में, और उसका अगला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सितंबर का, वो हम गोवा में लेंगे। ठीक है, ये ट्रेनिंग जब आप अटेंड करोगे 2 दिन का, इसमें फन भी रहता है, डांस भी रहता है, ट्रेनिंग भी रहता है, नॉलेज भी है, सिंगिंग भी है, सब है। ये जब आप अटेंड करोगे तो आपका बिजनेस करने का स्पीड नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और इसमें सारे जितने ट्रेनिंग हम आपको बताए, इसमें हम 1 रुपए भी चार्ज नहीं करते सारे ट्रेनिंग। ओके, एलडीपी में आपको सिर्फ आपका खुद का रहने का, खाने पीने का पैसा ही भरना होता है, ट्रेनिंग फ्री रहता है। पर आप जब वहां से यहां आते हो तो एक अलग स्पीड से काम करना शुरू कर। तो ये अलग अलग ट्रेनिंग जो है, ये जो ब्रोशर्स हैं, जो आर्टिकल्स आप पढ़ोगे, ये सब आपकी काबिलियत पे काम करेंगे। और धीरे 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 आप में एक परफेक्शन आ जाएगा, और फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इसके पहले मैं ज्यादा मेहनत करता था, कम पैसे आते थे, अब कम मेहनत कर रहा हूं और ज्यादा पैसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप क्या परफेक्शन हो रहा है, आप अलाइंड हो रहे हो। आज राजधानी जो ट्रेन जाती है, बुलेट ट्रेन जाती है, ये जो ट्रेनें हैं, ये इनका स्पीड कब तक है? जब तक वो ट्रैक पे है, जब तक वो अपने अपने जो रूट पे है। उन्हें ट्रैक से निकालो और राजधानी को बोलो स्पीड लेने को, लेगी? 1 इंच भी नहीं हिलेगी। तो आपको भी इस बिजनेस में स्पीड तभी आएगा जब आप ट्रैक पे आओगे। ट्रैक छोड़ के स्पीड नहीं आएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी ट्रैक पे आने के लिए ये ट्रेनिंग्स अटेंड करिए, खुद को अलाइन करिए कंपनी के कल्चर के साथ, और फिर देखिए आपको पता नहीं चलेगा इतना जबरदस्त बिजनेस कैसे आ रहा है। ठीक है, सो वी आर बायोमैग्नेटिक कंपनी इन वेलनेस। फोर्थ, मेनी थिंक दिस इज अ गेट रिच क्विक स्कीम और स्कैम। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि ये कुछ झटपट पैसा कमाने का, झटपट अमीर बनने का कोई तो ये स्कीम है या कोई तो स्कैम है। पहले तो ये कोई स्कीम नहीं है, क्योंकि स्कीम वो होती है जिसमें आपको पैसा वापस करने का एश्योरेंस दिया जाता है। 7,000 भरो, 14,000 मिलेगा। ठीक है, दैट इज स्कीम। यहां पे कोई एश्योरेंस नहीं है रिटर्न का। आप जो पैसा भर रहे हो वो प्रोडक्ट का भर रहे हो, पैसे के सामने आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है, जो प्रोडक्ट आपको यूज करना है। इनकम आपको तभी होगा जब आप एज पर बिजनेस प्लान काम करना शुरू करोगे, और जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज रियल बिजनेस, दिस वर्क विद अ सिस्टम, एंड द इनकम विच यू आर गेटिंग इज द लीगल इनकम। हर 12 घंटे बाद जो इनकम आता है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और उसके ऊपर जो 5% टीडीएस कट होता है, उसका टीडीएस सर्टिफिकेट आपको ईयर एंड में मिल जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से ये बिजनेस चलता है। नेक्स्ट, दे हैव नो फोकस। 5वीं मिस्टेक, लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, काम भी करते हैं, पर जब मैं लोगों को पूछता हूं कभी कभी कि आप क्यों जुड़े ई बायोटोरियम में, तो वो कहते हैं मेरा ऐसा कुछ नहीं, ये जुड़ा इसलिए मैं जुड़ा। सिंपल। ओके, पर इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्लियर वाई, मैं ई बायोटोरियम क्यों कर रहा हूं। ओके, बहुत सिंपल वाई मैं आपको बताता हूं। अगर आपको खुद को और आपकी फैमिली को एक बढ़िया लाइफस्टाइल देनी है तो ये भी आपका एक वाई हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपका टारगेट डिसाइडेड होना चाहिए कि कब कब मुझे कहां कहां पहुंचना है, तो आप जज कर सकते हो कि मैं ट्रैक पे हूं कि नहीं। बराबर है? फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड जस्ट डू इट। अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए और जस्ट डू इट, काम स्टार्ट करिए, सोचते मत बैठिए। ये प्लान बनाते वक्त, ये प्रोडक्ट बनाते वक्त बहुत कुछ सोचा गया है, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो मार्ग दिया है, जो ट्रैक दिया है, उस पर चलना शुरू करिए, बराबर वहीं पे पहुंचोगे। हमारे जो फुटप्रिंट्स है उसके ऊपर चलते आइए, आप भी 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़ बराबर पहुंचोगे। ओनली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हमें अगर 2 साल लगे, आपको 2.5 साल लग सकते हैं, या आप 1.5 साल में भी पहुंच सकते हैं, पर पहुंचोगे वहीं पे, क्योंकि वो डायरेक्शन वहीं पे लेके आती है। मैं चल रहा हूं, मेरे जो अपलाइंस हैं, मेरे जो इंट्रोड्यूसर है विजय नाइक जी और मितेश मेहता जी, उनके फुटप्रिंट्स पे मैं चल रहा हूं। आप मेरे फुटप्रिंट्स पे आइए, या मेरे फुटप्रिंट्स पे और 40 लीडर चल रहे हैं,
उनके फुटप्रिंट्स पे आप आ जाइए, आप भी वहीं पहुंचोगे जहां हम पहुंचे। ठीक है, सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड जस्ट डू इट। सिक्स्थ मिस्टेक, दे डू नॉट नो हाउ टू प्रेजेंट द बिजनेस इन राइट वे। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं, ना जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट को राइट वे में कैसे प्रेजेंट किया जाए। डू वॉट यूर लीडर्स डू। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो कॉपी करो। अभी दिक्कत क्या है, बचपन में जब हम स्कूल में थे तो हमारे पेरेंट्स ने और हमारे टीचर्स ने हमें कहा कि कॉपी करना गुनाह है, तब कॉपी करने का मन होता था। अब मैं कह रहा हूं कॉपी करो, हमको सिखाया है कॉपी करना गुनाह, पर कॉपी किसे करो? जो यहाँ पे सक्सेसफुल लोग हैं उनको कॉपी करो। जब वो करने से उन्हें सक्सेस मिला तो आपको उन्हें कॉपी करने से क्या मिलेगा? वेरी सिंपल, सक्सेस। बराबर है? कॉपी करो। अटेंड ट्रेनिंग, हर ट्रेनिंग अटेंड करिए, कुछ भी मिस मत करिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग आपके लिए हो रहा है। आप जब अटेंड नहीं करते हो तो वो ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग दे रहा है उसके लिए नहीं हो रहा है। एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं आपको 1 करोड़ रुपए कमाने का। मैं अब तक 77 बिगिनर्स ले चुका हूं, 77 ये बिगिनर्स ट्रेनिंग ले चुका हूं। आपको पता है मेरा ये बिगिनर्स ट्रेनिंग सबसे ज्यादा किसने अटेंड किया, आपको पता है? मैंने खुद। और फिर भी अगले बुधवार आऊंगा 78वां देने के लिए उसी जोश के साथ, क्योंकि मुझे पता है मेरे टीम में जो लास्ट जुड़े हुए जो लोग हैं वो वहां पे मुझे मिलने वाले हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ओके, 2 लाख 2.5 लाख लोगों को मिलना पॉसिबल नहीं। मैं लोगों को कहता हूं कि मैं रोज अगर मेरे एक टीम मेंबर को मिलूं तो पहले आदमी को 600 साल बाद मिलूंगा। इतने लोग ऑलरेडी मेरे टीम में जुड़े हैं। पर यहाँ पे है जो नए लोग, अभी देखिए 250-300 लोग जगह पे अटेंड करते हैं और जूम पे 700-800 लोग अटेंड करते हैं। तो 2 घंटे में क्या हो जाता है, 1000 लोग समझ जाते हैं इस बिजनेस की पावर को, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसलिए मैं कभी भी इसको मिस नहीं करता हूं। कहीं भी आउट स्टेशन के प्रोग्राम करता हूं तो बुधवार यहाँ पे जरूर पहुंच जाता हूं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि आपको हर ट्रेनिंग अटेंड करना है। लर्न टू प्रेजेंट फ्रॉम योर अपलाइन। अपने अपलाइन से ये सीखिए कि इस प्रोजेक्ट को इफेक्टिव वे से कैसे प्रेजेंट किया जाता है। प्रिपेयर योर ओन मटेरियल, खुद का मटेरियल प्रिपेयर करिए। जैसे मैंने ये ब्रोशर्स बताए आपके पास होने चाहिए। फिर आप यूट्यूब पे जाइए और ई बायोटोरियम टेस्टिमोनियल्स ऐसे डालिए। आपको जो है 2-2 मिनट के ऐसे वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे यूजर के, जिन्होंने ये प्रोडक्ट को यूज किया और उन्हें क्या फर्क पड़ा इस प्रोडक्ट के वजह से, तो वो आपको मिल जाएगा। ऐसे 5 वीडियो डाउनलोड करके आपके पास रखिए। दैट इज योर बिजनेस टूल। जब कोई आपका गेस्ट पूछेगा अरे किसी को पैरालिसिस के ऊपर इस प्रोडक्ट से फायदा हुआ है क्या, आपको तुरंत धाड़ 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 वीडियोस ये देख लो डायरेक्ट यूजर के। जब वो यूजर के वीडियो सुनता है तब वो तुरंत कनेक्ट करता है खुद को उसके साथ और तुरंत उसका डिसीजन हो जाता है। सो दैट इज योर सेलिंग टूल। प्रिपेयर योर ओन मटेरियल, प्रैक्टिस विथ योर साइडलाइन। कम से कम एक साइडलाइन आपका दोस्त होना चाहिए। साइडलाइन मतलब कौन? आपके अपलाइन का दूसरा आदमी, आपका जो कलीग, साइडलाइन, वो आपका दोस्त होना चाहिए, क्योंकि आपके दोनों का इंटरेस्ट सेम है। वो साइडलाइन को आप बिठाइए और आप प्रेजेंटेशन उसके सामने लीजिए। वो आपको बताएगा आपकी कमियां खामियां कहां पे अपग्रेड करना है। फिर आप बैठिए और उसे प्रेजेंटेशन लेने दीजिए। आप उसे बताइए उसकी कमियां खामियां कहां पे उसे अपग्रेडेशन करना है। एक दूसरे को डेवलप करते करते आप बाकी लोगों से इतना आगे चले जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बराबर है? इसलिए एक साइडलाइन आपका दोस्त होना चाहिए। गिव प्रेजेंटेशन एंड लर्न फ्रॉम इट। प्रेजेंटेशन देके उससे ये सीखिए कि इसे मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतर कैसे कर सकता हूं। नथिंग रिप्लेसेस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता। आप पानी के बाहर रह के तैरने के कितने भी नियम सीखो, आपको तैरना नहीं आएगा। उसके लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा। थोड़ा पानी आंखों में जाएगा, थोड़ा मुंह में जाएगा, नाक में जाएगा, उसके बाद ही आगे जाओगे। बराबर है? ये बिजनेस भी पहले पूरा सीखता हूं बाद में करता हूं ऐसा नहीं है।
बिजनेस शुरू करो, करते करते अपना स्टूडेंट का एटीट्यूड जिंदा रखो, आपको बहुत कुछ रोज यहाँ पे सीखने मिलेगा। ठीक है, नथिंग रिप्लेसेस एक्सपीरियंस, डुप्लीकेट दिस इन योर टीम। जो अभी आपने सीखा है उसे अपने टीम के लास्ट पर्सन तक पहुंचाओ। जो आपने अटेंड किया है, जो पॉइंट्स आप आज नोट कर रहे हो, अपने टीम का जो लास्ट बंदा है उस तक ये कैसे पहुंचे, इसका ध्यान रखिए हमेशा। जब ये नॉलेज आप एंड तक पहुंचाओगे तब एंड से आपको पैसा आएगा। क्लियर? और जितना डीप लेवल से पैसा आएगा उतना बड़ा पैसा आएगा। सेवेंथ मिस्टेक, दे डोंट लुक एट द फ्यूचर। मैक्सिमम लोगों को इस बिजनेस की ताकत का अंदाजा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो फ्यूचर को नहीं देखते, वो सिर्फ आज का देखते हैं। एक पेयर, एक लेफ्ट में हुआ, एक राइट में हुआ, 3,000 रुपए मिले, बहुत बढ़िया। आगे 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 क्या होता है, ये बिजनेस कैसे बढ़ता है मैं आपको बताता हूं। जब पहले क्वांटिटी को बढ़ाओ, लेफ्ट में राइट में जो जो लोग आते हैं उनको बढ़ाओ। एक मोटा मोटा लेवल पे आपको बता रहा हूं ये बिजनेस कैसे चलता है। लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में राइट में जो आते हैं, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, क्वांटिटी बढ़ाओ पहले। क्वांटिटी बढ़ने के बाद उसमें से बारीकी से ध्यान रखो, क्वालिटी अपने आप ऊपर आ जाएगी। उसके बाद क्वालिटी के साथ काम करो, बची हुई क्वांटिटी उस क्वालिटी को देख के अपना काम करेगी। यही सिस्टम से बड़े बड़े नेटवर्क बनते हैं। फिर एक बार बताता हूं, पहले क्वांटिटी पे काम करो, लोगों को आने दो अंदर, उसमें से क्वालिटी अपने आप ऊपर आ जाएगी। फिर क्वालिटी के साथ काम करो, उस क्वालिटी को देख के बची हुई क्वांटिटी काम करेगी। इसी प्रकार से बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जाता है। ठीक है, सो फ्यूचर की तरफ वो क्यों नहीं देखते? बिकॉज नो विजन, उनको विजन नहीं है कि ये बिजनेस कैसे ग्रो होता है। यहां पे मैं आपको बताता हूं, आपको जर्क जंप कभी भी मिल सकता है, कभी भी। आपको डटे रहना जरूरी है। कब तक? जब तक आपको वो जर्क नहीं मिलता है। मेरे पास, मेरे टीम में एक लड़की थी, रेगुलरली काम करती थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, डेली आती थी, प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग, अपने टीम को भी बिठाती थी। 6 महीने में उसका इनकम हुआ था 60,000 रुपए। ठीक है, अब ये कुछ बड़ा इनकम नहीं हुआ, 6 महीने में 60,000 मतलब महीने का 10,000, ये कोई खास इनकम नहीं हुआ। लेकिन टीम की उसकी पोजीशन ऐसी थी, उसके एक साइड में 120 लोग हुए थे, सॉरी 180 लोग एक साइड में हुए थे और दूसरे साइड में 20 लोग हुए थे। ठीक है, काम तो कर रही थी, दोनों टीम के साथ काम कर रही थी। एक साइड में 180 लोग, दूसरे साइड में 20 लोग, 6 महीने का इनकम 60,000। तो एक बार मुझे आके बोलने लगी, सर देखिए ना, एक ही साइड में लोग बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये साइड बढ़ ही नहीं रही है। तो मैंने उसे कहा सिंपल है, वो 20 लोगों की मीटिंग लगाओ, हम बात करते उनसे, देखते कि क्या बॉदर कर रहा है उन्हें बढ़ने से। तो उसने मीटिंग बुलाई, 20 में से 10 लोग आ गए, 10 लोग तो सुनने भी नहीं आए कि क्या काम। 10 लोग आए, वो 10 लोगों से हमने बात की। उसी महीने में उन 10 लोगों ने मिलके एक आदमी को जोड़ा। वो एक आदमी इतना पावरफुल था जिसने एक महीने में 780 पेमेंट की। अब क्या हो गया, ये 180 लोगों ने 100 पेमेंट किए थे उस महीने में, यहां पे एक आदमी ने 780 किए। तो जहां पे 20 लोग थे वहां 800 लोग हो गए, जहां पे 180 लोग थे वहां पे 280 लोग हो गए। वो जो नया आदमी आया था उसने एक महीने में 780 पेमेंट किए, दूसरे महीने में 1800, तीसरे महीने में 4,000। ये 4,000 की टीम जब यहाँ पे हुई तो यहाँ पे 380 लोग हुए थे। फिर से आके रोने लगी मेरे को, सर देखिए ना, इधर ही बढ़ रहा है, अभी इधर नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने कहा सिंपल चीज है, जो इन लोगों के लिए हमने किया वो इन लोगों के लिए करो। पर उस लड़की का 6 महीने का इनकम था 60,000 रुपया, 7वें एक महीने का इनकम हुआ 4.25 लाख रुपए। सारी गरीबी दूर हो गई, बराबर है। तो आप पिछले 6 महीने से ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अगले महीने का इनकम भी 10,000 ही होगा, ऐसे नहीं। बारूद बन रहा है, पावर इकट्ठा हो रही है, ब्लास्ट कभी भी हो सकता है, बराबर है। ब्लास्ट होने तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें ताकत कितनी। धीरे 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 आते उनको आने दो,
फिर धीरे धीरे क्राउड पुलर आने शुरू हो जाएंगे और फिर देखिए कैसे बिजनेस बढ़ेगा। ब्रेन सर्जन इज पेड मोर देन मैकडोनल्ड्स एम्प्लॉय। देखिए एक मैकडोनल्ड का जो एम्प्लॉय है वो दिन में 10 घंटे काम करता है और एक ब्रेन सर्जन जो है या हार्ट सर्जन, कार्डियक सर्जन जो है वो भी दिन में 10 घंटे काम करता है। आपको क्या लगता है इनकी आमदनी सेम रहेगी दोनों की? नहीं। क्यों? क्योंकि मैकडोनल्ड का एम्प्लॉय क्या करता है, यहां पे बर्गर की ऑर्डर लेता है, पीछे से बर्गर उठाता है, आगे डिलीवर करता है, तो उसकी आमदनी है 20,000 रुपया, महीने की सैलरी 20,000 रुपया। और ब्रेन सर्जन क्या करता है, जिस आदमी ने ऑलरेडी ऊपर का टिकट कटाया है उसको आधे रास्ते से यू टर्न मार के वापस धरती पे लाता है, तो उसकी आमदनी भी वैसे ही होती है। मतलब आपकी आमदनी जो है, टू गेट मोर एड मोर वैल्यूज टू द वर्ल्ड, आपकी जो आमदनी है वो आप समाज में कितनी वैल्यूज पुटअप करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपकी जो आमदनी है वो आप आपके नेटवर्क में कितना वैल्यूज पुटअप कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहती है। सो ऑलवेज start becoming more valuable, acquire skills, read books, think thoughts that no one can think. ये रीड बुक्स में मैं कुछ बुक्स हमेशा सजेस्ट करता हूं, आज आपको भी करूंगा। कुछ बुक्स में ऐसे आपको बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए उसे। ये बुक्स जो हैं इन्हें आप जरूर पढ़िए। ये सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा योगदान दे सकते। सबसे पहला बुक है यू कैन विन। बुक का नाम है यू कैन विन, रिटन बाय शिव खेरा, जो उसके ऑथर हैं। ठीक है, ये बुक जो है सभी भाषाओं में अनुवादित है, मराठी, हिंदी, गुजराती। इसका नाम है यू कैन विन। दूसरा बुक है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये रॉबर्ट कियोसाकी जो है इतने वैल्यूएबल पर्सन है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के कंसल्टेंट रह चुके हैं। मतलब इनका प्रोफाइल क्या रहेगा आप समझ सकते हो। ठीक है, तीसरी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय नेपोलियन हिल। चौथी बुक है अवेकन द जायंट विद इन, अपने अंदर के राक्षस को जगाओ। राक्षस मतलब बिजनेस राक्षस, गलत एंगल से मत लेना। अवेकन द जायंट विद इन, रिटन बाय एंथनी रॉबिन्स। रिटन बाय एंथनी रॉबिन्स। तो ये कुछ बुक्स हैं, इन्हें आप जरूर पढ़िए। अवेकन द जायंट विद इन, अवेकन द जायंट विद इन, अपने अंदर के राक्षस को जगाओ। रिटन बाय एंथनी रॉबिन्स। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स मैंने आपको अभी रेफर किए हैं, पहले इन्हें पढ़िए, फिर और मैं आपको 4 बुक्स बताऊंगा। ये बुक्स आपके पर्सनल लाइफ में भी आपका सोचने का जो नजरिया है उसको शिफ्ट कर देंगे और आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल आगे आप जी पाओगे। अपनी लाइफ की तरफ देखने का नजरिया, अपने बिजनेस की तरफ देखने का नजरिया चेंज करेंगे। ठीक है, इसलिए ये बुक्स पढ़िए। अभी ये 7 मिस्टेक्स तो मैंने आपको बताए, पर मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के क्राइम भी लोग यहां पे करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अभी आप यहां पे जो लोग बैठे हो, आपके लेफ्ट में जो बैठा है
उसे बोलिए इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ध्यान दे, बोलो। हाँ, ध्यान दो। और ये भी बोलिए जागते रहो, सोना मत। हाँ, और आपके जो राइट में बैठा है उसे अभी बोलिए जागते रहो, सोना मत। कुछ लोगों को पता नहीं चला क्या हो रहा है भाई, अचानक से क्यों जगा। ओके, अब भी मैं आपको बताने जा रहा हूं 4 क्राइम, ये तो गलती से भी नहीं करने, ठीक है। यहां पे कुछ कुछ लीडर्स आज इस हॉल में हैं जो करोड़पति हैं ऑलरेडी, और टू बी करोड़पति, मतलब करोड़पति के नजदीक पहुंचे हैं। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने ये मिस्टेक्स नहीं की और ये क्राइम नहीं की। ओके, जैसे हमारे विवेक पाटिल जी है यहाँ पे, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, अंबरनाथ से हैं, बहुत होनहार लीडर हैं। सिंगल हैंडेडली पूरा जो हॉल है उसका ताबा ले सकते हैं। जिन्होंने पहले, मुझे पता है, अंबरनाथ में पहले प्रेजेंटेशन की नींव रखी, स्टार्ट किया। आज उनकी टीम पूरे भारत में फैल चुकी है। फिर हमारे सुबोध यादव जी हैं जो बहुत ही डेडिकेटेड और रेगुलर, जिनकी जो कंटिन्यूटी, उनका डेडिकेशन है, जिसकी वजह से आज वो एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं। फिर हमारे जय देसाई जी हैं, अपकमिंग करोड़पति। इन्होंने भी, इनका लगभग मेरा जितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में उतना ही उनका भी एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मुझे इस फील्ड में लाने वाले वो हैं, तो उनका भी अपना एक बहुत जबरदस्त तजुर्बा है। इस बिजनेस को एक अलग लेवल पे वो कर रहे हैं। फिर हमारे अभिमान पाटिल जी हैं जो अंबरनाथ से हैं, अंबरनाथ मेरे ख्याल से, अंबरनाथ से हैं, और अपना जॉब संभाल के पार्ट टाइम में भी उन्होंने इतनी बड़ी टीम खड़ी की है और बराबर अपनी ड्यूटी एडजस्ट करके अपनी टीम को भी टाइम देते हैं, नेटवर्क को टाइम देते हैं। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे लीडर्स बैठे हुए, अलग अलग, जिन्होंने अलग अलग लेवल पे काम किया है। हमारे बोराडे सर खड़े हैं यहाँ पे, जो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लेते हैं, स्टार्टिंग से हमारे साथ है। मेरे ख्याल से सिलवासा मीटिंग में भी आप थे। वेरी गुड। तो ये भी अपकमिंग करोड़पति हैं और इतनी ताकत, ये लोग क्षमता रखते हैं। और हमारे जगताप जी हैं, यहाँ पे नासिक से आए हैं, खास करके नासिक से आए हैं। तो इतने दूर से ये यहाँ पे अपनी टीम को लेके आए हैं, इसके लिए बहुत जबरदस्त पावर लगती है, क्योंकि इतना ट्रैवल करके आना, फिर ये सब समझाना, एक कोऑर्डिनेटरशिप लगती है इतने टीम को हैंडल करने के लिए। पर उन्होंने भी नासिक में जो ग्रिप ली है अपने टीम की और रेगुलर प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, उनमें बहुत लीडरशिप क्वालिटीज है, ठीक है। फिर हमारे विजय चौहान जी यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने दादर में पहले प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया और दादर का पूरा जिम्मा उन्होंने उठाया, आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे लीडर्स बैठे हैं, शायद सब लोग तो मुझे यहाँ से दिख नहीं रहे हैं, और इन लोगों की ताकत है, इनमें वो पावर है जो अभी करोड़पति और अपकमिंग करोड़पति के रैंक में बैठे, क्योंकि इन्होंने ये मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताए और ये जो क्राइम जो अभी बताने जा रहा हूं, ये इन्होंने नहीं किए। सबसे पहला क्राइम यहाँ पे जो लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड फंडिंग। फंडिंग मतलब क्या है कि कभी कभी गेस्ट आता है, उसे हम प्रोडक्ट प्लान बताते हैं, प्रोडक्ट प्लान सुनने के बाद वो एक्साइट हो जाता है, बोलता है बहुत जबरदस्त है, ये प्रोडक्ट तो सबके घर में होना चाहिए, प्लान भी बहुत बढ़िया है, सबकी जरूरत है। और इंट्रोड्यूसर उसे बोलता है बस सिर्फ 2 ही करने हैं तुझे, 2, आगे आगे नेटवर्क बढ़ता जाएगा। तो वो गेस्ट गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर, बोलता है सिर्फ 2, तुझे पता नहीं है मेरे कॉन्टैक्ट्स कितने, 200 करूंगा डायरेक्ट, 200 एक महीने में। अभी इंट्रोड्यूसर तुरंत सोचता है एक साइड में 200, तो यहाँ पे भी 200 निकलेंगे, एक पेयर पे 3,000 रुपया, 200 पेयर का 6 लाख रुपया, बढ़िया है। और उसके आगे जाके वो अपना पत्ता डाल लेता है गेस्ट, उसके आगे बोलता है 200 तो मैं कर दूंगा, अभी सिर्फ मेरा पैसा तू भर। आप में से किसी को जरूर ये एक्सपीरियंस आया होगा, बराबर है। अभी मेरा पैसा तू भर, गलती से भी दूसरे का पैसा मत भरिए।
क्योंकि ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। इट इज अ क्राइम, नॉट बाय एंगल ऑफ ई-बायोटोरियम, बाय एंगल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट कम्स अंडर 1972 मनी सर्कुलेशन एंड चिट फंड एक्ट के अंडर ये क्राइम है। प्रलोभन देके ज्वाइन करना किसी को, ये क्राइम है नेटवर्क मार्केटिंग। आपको पता नहीं है तो वो अलग क्राइम है दूसरा। आपको पता नहीं है, इसकी आपको छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, लोग सवेरे किसी का पैसा भर देते हैं जुड़ने के लिए, शाम को आके ऑफिस में पूछते, सर अपनी कंपनी लीगल है ना? अरे कंपनी लीगल है, तू जो कर रहा है वो इलीगल है। कभी भी दूसरे का पैसा मत भरिए, उससे उसका पैसा भरने दीजिए, उसे अरेंज करके आने दीजिए। अगर उससे अपॉर्चुनिटी की ताकत समझ गई तो भरेगा, नहीं समझी तो नहीं भरेगा, वेरी सिंपल। पर आपका टाइम खोटी नहीं होगा उससे। ठीक है, अच्छा टेक्निकली तो मैंने आपको बता दिया ये क्राइम है, फंडिंग। ओके, प्रैक्टिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपने किसी का पैसा भरा तो आपका पैसा गया, और वो भरा हुआ पैसा उससे मांगा तो वो आदमी भी गया, डबल लॉस। ठीक है, फर्स्ट क्राइम इज फंडिंग। सेकंड क्राइम इज होल्डिंग। ये जनरली कौन लोग करते हैं? जिनका इनकम 20,000 से लेके 1 लाख के बीच में है, ये लोग ये क्राइम करते हैं, होल्डिंग। मतलब वो क्या करते हैं? सेल्स को होल्ड करते हैं। लेफ्ट में 2 आए हैं, 2 सेल, उसको होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी राइट में नहीं आए, जब ये आएंगे तब डालूंगा, मैचिंग करके। क्यों? क्यों? फैमिली बोनस, बराबर बोला आपने। फैमिली बोनस तो मिलना चाहिए ना, 500 रुपए थोड़ी लूंगा पेयर का, 3,000 रुपए चाहिए, बराबर। दिस इज अनदर क्राइम। क्यों क्राइम है मैं आपको बताता हूं। आपने 2 सेल जो होल्ड किए हैं, वो 2 सेल नहीं है, 2 करियर हैं जो आगे बढ़ने वाली आपकी 2 फैक्ट्रीज हैं, जिसका ओपनिंग ही आपने होल्ड में रखा है, बराबर है। मेरे पास 2.5 लाख लोग अगर है तो ये 2.5 लाख लोग नहीं, मैं मानता हूं ये 2.5 लाख मेरी फैक्ट्रीज है जो आगे 2.5 करोड़ होने वाली है, जो आगे जाके 2.5 करोड़ होने वाली है, बराबर है। तो आप जब 2 सेल होल्ड करते हो तो वो 2 सेल नहीं है, वो 2 लोग हैं एक्चुअल, जिनका करियर है यहाँ पे, जो आपने होल्ड किया हुआ है। उनकी क्या गलती है कि वो आपके पास जुड़े, और आपने उन्हें होल्ड करके रखा है। लोग 5-5 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन होल्ड करते हैं, क्योंकि अभी इस साइड आया नहीं है, ये साइड आएगा तब इसको डालूंगा। और 10 दिन में वो जो आदमी जो जुड़ने वाला है या जो जुड़ा है, जिसने पैसा दिया है, आदमी जिस वक्त पैसा देता है उस वक्त जितना चार्ज रहता है उतना चार्ज वो उसके बाद कभी भी नहीं रहता। उसके बाद हर दिन वो 10-10 तक का डिस्चार्ज होते जाता है। ये 10 दिन उसे होल्ड करता है, फिर 10 दिन बाद इसे एक सेल यहाँ पे आता है तो एक छोड़ देता है, और फिर उसे जाके बोलता है अभी गेस्ट ला। वो बोलता है कैसे गेस्ट? अरे वो 10 दिन पहले नहीं क्या तूने पैसा दिया था? अरे हाँ वो तो भूल गया मैं। प्रोडक्ट तो जुगाड़ करके दे दिया उसको कहीं से उठ। लेकिन ये बिजनेस एक फ्लो का बिजनेस है, एक मोशन है इसमें। इस फ्लो को आप जैसे ही तोड़ोगे आपकी हार्डशिप बढ़ेगी, ध्यान में रखना। इस फ्लो को तोड़ना नहीं है। ये फ्लो क्या है? आपका गेस्ट आया, उसने प्रेजेंटेशन देखा, उसने पैसा भरा, उसको प्रोडक्ट दिया, उसने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, और उसने अपने 2 गेस्ट लाए। ये पूरा एक फ्लो है। आप खुद इसमें स्पीड ब्रेकर डाल रहे हो और बोलते हो सर स्पीड नहीं आता है। उसकी वजह तू खुद है, इसलिए स्पीड नहीं आ रहा। तू हट जा, स्पीड आ जाएगा तुरंत। देखो नितेश मेहता जी जो है, जो अभी कुछ 11 करोड़ इनकम जिन्होंने क्रॉस किया है ई-बायोटोरियम में, उनका इंटरव्यू आप देखिए। कंपनी का एक चैनल है, आप लिख लीजिए, यूट्यूब चैनल है ई-बायोटोरियम इंडिया ऑफिशियल। ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, ई-बायोटोरियम इंडिया ऑफिशियल। ये चैनल को ट्रेनिंग के बाद सब्सक्राइब करिए, आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक के सारे वीडियोस देखने मिलेंगे। यूट्यूब चैनल है, उसमें मितेश मेहता जी का इंटरव्यू वो सुनिए। मितेश मेहता जी ने ऐसे कहा है कि उनके एक साइड में, एक फाइल में 300 लोग होने तक उन्होंने दूसरा आदमी नहीं जोड़ा था। 300 लोगों के ऊपर ही काम किया, एक ही साइड पे, 1 रुपया भी इनकम नहीं हुआ।
वो 300 लोगों के ऊपर ही काम किया, पर ऐसा काम किया उसके बाद उन्हें दूसरे साइड का आदमी मिला। ये 300 लोगों के ऊपर ऐसा काम किया कि आज तक उधर देखने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। फिर इसको स्ट्रॉन्ग किया, कैपिंग, सीधा कैपिंग लगे, बराबर है, वेरी सिंपल। लोग एक एक सेल के लिए, एक एक पेयर के लिए जब आप काउंट करोगे, इस छुट्टे पैसे में रह जाओगे, बड़ा इनकम नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो होल्डिंग इज अ क्राइम, बिकॉज आप सेल होल्ड नहीं कर रहे हो, आप किसी का करियर होल्ड कर रहे हो, उसका जो जोश है उसे होल्ड कर रहे हो, आपको स्पीड नहीं आएगा। ये बिजनेस कैसे होगा मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताता हूं। पहले लेफ्ट में सेल आएगा आज, तब राइट में नहीं आएगा। डाल दो इसको, ज्वाइन करो, एक्टिवेशन करो, उसको गेस्ट लाने दो। कल राइट में आएगा तब लेफ्ट में नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम, इसे भी कर दो। फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अब दोनों जगह आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड में अब इनफ क्वांटिटी बनी। आपको फैमिली बोनस नहीं मिला, पहले 20 पेयर पे नहीं मिला, पर आपने फ्लो को टूटने नहीं दिया। फ्लो को तोड़ना नहीं है, फ्लो को टूटने नहीं दिया। अब ऐसे होगा कि लेफ्ट में 100 लोग हो गए, राइट में 100 लोग हो गए, ये 100 लोग मिलके आपका कैपिंग लगा देंगे, सीधा 10,80,000 इनकम महीने की। पर आपने ब्रेक करते करते काम किया तो लेफ्ट में 10,000 लोग भी हो जाएंगे, राइट में 10,000 लोग भी हो जाएंगे, आपका कैपिंग टच नहीं होगा, क्योंकि सब लोग रुक रुक के चलने वाले लोग हैं, कैसे कैपिंग करेंगे, बराबर है। इसलिए होल्डिंग इज सेकंड क्राइम। थर्ड क्राइम इज स्नैचिंग। स्नैचिंग मतलब क्या है, तो जो आदमी ऑलरेडी बायोट्रेन में जुड़ा है उसे आप दोबारा नहीं जोड़ सकते। कुछ लोग इतने शातिर रहते हैं, वो जब प्रेजेंटेशन देखते हैं तो सोचते हैं 200 लोगों में बैठे हैं, सोचते हैं तो बाहर ढूंढने क्यों जाऊं, इधर ही इतने लोग बैठे, इसमें ही 2 मिल जाएंगे। ओके, कभी कभी देखते हैं कि किसका झगड़ा चल रहा है अपलाइन डाउनलाइन, उसको ले लो साइड में, चाय पिलाओ, वो तुरंत वो टीम छोड़ के मेरे टीम में आ जाएगा, और उसे पिच करते हैं, तो अगर मेरे पास जुड़ेगा तो मैं तुझे ऐसा सपोर्ट करूंगा, वैसा सपोर्ट करूंगा। कुछ लोग यहाँ पे 2-4 लोग घूमते ही रहते हैं फोन लेके दूसरों के नंबर लेने के लिए, इनको मैं कहता हूं MLM के लुटेरे। इनका ध्यान ही इधर रहता है कि किसके टीम का आदमी मैं खींचूं। यहाँ पे हमारे सागर सर बहुत एक अच्छी बात बताते हैं कि आप कुछ भी खाइए, आप वेज खाओ नॉन वेज खाओ, पर दूसरे का हक मत खाओ। सही बात है। जब आप ही सोचिए कि आपने 2 लोगों को जोड़ा और आपको दूसरे दिन पता चला कि उनमें से एक आदमी कोई दूसरा लेके गया है अपने टीम में, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि बहुत बुरा लगेगा? तो जब आप किसी दूसरे का आदमी को खींचोगे तो उसे भी वही लगने वाला। ठीक है, अपने 2 लोग लाओ खुद के, उनके साथ काम करो, उनको एस्टैब्लिश करो, उन दोनों को करोड़पति बनाने के लिए काम करो, आपका इनकम 2 करोड़ बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये प्लान उसी प्रकार डिजाइन किया है। ओके, उनके लिए काम करो, उनको करोड़पति बनाने के लिए काम करिए, आपका इनकम 2 करोड़ हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। तो तीसरा क्राइम हो गया। कौन कौन से 3 क्राइम मैंने बताया आपको? पहला फंडिंग, दूसरा होल्डिंग, तीसरा स्नैचिंग। चौथा क्राइम है डंपिंग। डंपिंग मतलब क्या है कि लोग क्या करते हैं, जितने भी सेल आते हैं उनको एक ही साइकिल में डाल देते हैं। अभी अपने यहाँ 2 साइकिल है, रात को 12 बजे से दोपहर को 12 बजे तक, और दोपहर को 12 बजे से रात को 12 बजे। लोग क्या करते हैं, जितने भी सेल्स आते हैं, जितने भी बिजनेस आता है, उसको एक ही साइकिल में दोपहर को 12 बजे से रात को 12 बजे तक इस साइकिल में डाल देते। अभी उसकी वजह से क्या होता है, एक साइकिल में कैपिंग लग जाता है, दूसरे साइकिल में 0, और जहां पे आपको कैपिंग का 10,80,000 रुपए मिलना चाहिए, वहां पे आपको 5,40,000 ही मिलता है। क्यों? क्योंकि दिस बिजनेस इज लाइक मंकी सी मंकी डू। नए लोगों को कुछ पता नहीं है बिजनेस कैसे किया जाता है, वो आपको देखते हैं और उसी प्रकार वो करने जाते हैं। तो वो अगर एक ही साइकिल में ये बिजनेस डालते, वो इसलिए क्योंकि आप भी डाल रहे थे,
और उस वक्त आप सुधारने जाओ, उन लोगों को वो नहीं सुधरते। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही ये ध्यान रखना है, जो पहले साइकिल में पेमेंट आता है उसको पहले साइकिल में डाल दीजिए, जो सेकंड साइकिल में आता है उसे सेकंड साइकिल में। नेचुरल ग्रो होने दीजिए नेटवर्क को, और नेचुरली जो ग्रो होगा उसकी रफ्तार को, उसकी स्पीड को कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो ये चौथा क्राइम है डंपिंग। ठीक है, तो कौन कौन से 4 क्राइम बताए मैंने आपको? पहला फंडिंग, दूसरा होल्डिंग, तीसरा स्नैचिंग, चौथा डंपिंग। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए, ये चारों क्राइम आपको नहीं करने हैं, इतना ध्यान में रखिए, क्योंकि इतने डिटेल में मैंने आपको बताए। अगले बुधवार को आके बोलोगे सर चारों कर रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है। तो ये चारों नहीं करने, इतना ध्यान में रखिए, क्योंकि ये क्राइम है। ठीक है, तो फिर से अपने आ जाते हैं मिस्टेक्स पे। विशाल भाई, हेलो, फुल स्क्रीन कर देना। फुल नहीं हो रहा है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर से आते हैं। नेक्स्ट भी नहीं हो रहा है, 8 पे ले लो, नेक्स्ट करो। ओके, देखिए अभी जो ये जो स्लाइड है, इस पूरे ट्रेनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। फिर से अपने मिस्टेक्स पे हम लोग आ गए हैं, और ये स्लाइड क्या है, मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में फेल इसलिए हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट टेक ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। वो अपने बिजनेस की ओनरशिप ही नहीं लेते। ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के आप ओनर नहीं हो, मैं मानता हूं, पर आपका जो आईडी है उस आईडी के तो आप ओनर हो, ये आप मानते हो कि नहीं? अभी इस बिजनेस का एक रूल है, अगर आप आपके आईडी की ओनरशिप नहीं लोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको आपके आईडी की लेबरशिप सौंपी जाएगी। मतलब आप ओनर नहीं बने तो आप लेबर बन जाओगे। ओनरशिप लोगे तो ओनर वाला इनकम मिलेगा, लेबरशिप लोगे तो लेबर वाला इनकम मिलेगा। ठीक है, तो ये ओनरशिप आपको लेनी बहुत जरूरी है। अभी आप आपके बिजनेस के ओनर हो के लेबर हो, ये कैसे पहचानना? हाँ, ये जानना कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आपका जो टीम लीडर है वो बार बार आपको फोन कर रहा है कि अरे प्रेजेंटेशन में आ जा, गेस्ट लेके आ जा, ये ट्रेनिंग में पक्का तो आ ही जा, तो आप समझ लेना आप लेबर हो, वो ओनर है। ओके, और आप आपके लोगों को उठा के लेके आ रहे हो, उनको फोन कर रहे हो कि प्रेजेंटेशन मिस मत करना, ये अपॉर्चुनिटी बहुत वैल्यूएबल है, ट्रेनिंग में आ जाओ, तो आपने आपके आईडी की ओनरशिप लेना शुरू की। एक एग्जांपल आपको बताता हूं, आपको। आप ओनर हो आपके बिजनेस के लेबर हो, इसके ये आपका औहदा डिसाइड नहीं करता है, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। कैसे? एक बार 2 दोस्त होते हैं, दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते हैं, एक ही बेंच पे बैठ के, एक ही साथ 10वीं पास करते हैं, एक ही साथ 12वीं पास होते हैं, और दोनों डिसाइड करते हैं कि आर्मी में भर्ती हुआ जाए। इसलिए दोनों आर्मी की एग्जाम दे देते हैं, मेडिकल भी देते हैं, पास हो जाते हैं, दोनों आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। 10 साल दोनों आर्मी में जॉब करते हैं, और 10 साल बाद उन दोनों दोस्तों में एक दोस्त बोलता है कि चल यार बिजनेस करते हैं, ये बहुत हो गया नौकरी, 10 साल हमने जॉब की, अब बिजनेस करते हैं। तो पहला फ्रेंड बोलता है पागल हो गया है क्या, इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब अपनी चल रही है कि तेरे दिमाग में क्या आ गया बिजनेस करने का, और तुझे पता नहीं बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, और हमें बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है नहीं यार, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है बिजनेस का, आज तक हम साथ में रहे हैं, तो मैं चाहता हूं बिजनेस भी साथ में करेंगे। तो पहला फ्रेंड बोलता है नहीं, मैं तो नहीं आने वाला हूं, तुझे जाना है तो जा। तो दूसरा दोस्त जो है वो रेजिग्नेशन दे देता है जॉब पे और निकल जाता है। पहला फ्रेंड जो है वो अपनी 35 साल की पूरी सर्विस कंप्लीट करता है, जॉब कंप्लीट करता है, रिटायर हो जाता है। रिटायर हो जाने के बाद गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद वो सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करता है। एक कंपनी में उसे सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है। जैसे ही वो जॉब पे रिज्यूम हो जाता है तो कंपनी का जनरल मैनेजर अनाउंस करता है कि सब स्टाफ को इकट्ठा बुलाता है
और सबको बोलता है कि कल सब लोग टाइम पे आ जाओ क्योंकि कल कंपनी के चेयरमैन विजिट करने वाले हैं, तो सब लोग टाइम पे और वेल ड्रेस अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहन के आ जाओ। तो ये अपना दोस्त जो नया नया भर्ती हुआ है वो भी आ जाता है, अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहन के गेट पे खड़ा रहता है। वहां से चेयरमैन की चमचमाती गाड़ी आ जाती है, गेट खोलता है और सैल्यूट करता है। सैल्यूट करके अंदर देखता है तो वही अपना फ्रेंड जो जॉब छोड़ के चला गया था बिजनेस करने, वही इस कंपनी का मालिक है। इस कंपनी का इतना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा किया है। जैसे ही सैल्यूट करता है उसके बाद वो उसे हाई करता है। पर ये जो गाड़ी में बैठा हुआ जो दोस्त है, जो चेयरमैन बना है, वो उसकी तरफ देखता है, सामने रिक्शा और गाड़ी अंदर चली जाती है। गाड़ी अंदर जाने के बाद चेयरमैन के केबिन से गेट पे इंटरकॉम आता है, ये फलाना फलाना सिक्योरिटी को सर ने बुलाया है। जैसे ही अपना सिक्योरिटी फ्रेंड जब चेयरमैन के केबिन में चला जाता है तो वो चेयरमैन उसे गले लगाता है। तो ये सिक्योरिटी बोलता है, अरे यार अच्छा हुआ, मुझे टेंशन आया था कि आज तू इतना बड़ा पैसे वाला हो गया तो अपने दोस्त को भूल गया क्या। तो चेयरमैन बोलता है, नहीं यार, दोस्ती अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है। ठीक है, पैसा मिलने के बाद थोड़ी दोस्त को बुलाया जा सकता है। उल्टा मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने के बाद इतना बिजी हो गया कि मैं तुझे कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो दोस्त बोलता है, रहने दो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बाद में ये जो अपना सिक्योरिटी है वो बोलता है कि यार पर मुझे तेरे नसीब के ऊपर जलन हो रही है। आज हम साथ में ही पढ़े, दोनों एक ही बेंच पे बैठ के हम 10वीं हुए, दोनों एक साथ 12वीं हुए, दोनों को मार्क्स भी लगभग सेम होते थे, दोनों एक साथ हमने मिलिट्री में भर्ती हुए, 10 साल साथ में जॉब की। और आज देख, तू इतने बड़े एम्पायर का मालिक हो गया और मैं नौकर का नौकर रह गया, उधर ही रह गया। मुझे तेरे नसीब के ऊपर जलन हो रही। तो चेयरमैन बोलता है, रुक, यहाँ पे मैं तुझे रुकाता हूँ। वो इसलिए कि एक वाकया तुझे मैं याद दिलाता हूँ। जब हमने साथ में 10 साल जॉब की तो हमारी जो आखिरी जॉब थी, याद कर, वो ऐसे थी कि हमें बॉर्डर पे ड्यूटी थी। एक चौकी के ऊपर हमें 12 घंटे खड़े रह के, हाथ में हेवी बंदूक लेके, एक ही जगह पे निशाना थामे हुए हमें 12 घंटे खड़े रहना होता था। और 12 घंटे के बाद वो चौकी बंद करके आधा घंटा चल के हमें अपने बैरक में आके सोना होता था। याद कर, याद आ रहा है? बोलते हैं हाँ याद आ रहा है। एक बार ऐसे हुआ कि हमने 12 घंटे खड़े रह के जॉब की, हाथ में बंदूक लेके एक ही जगह बॉर्डर पे निशाना लगाए हुए 12 घंटे हमने जॉब की। और चौकी बंद करके आधा घंटा चल के रूम पे आए, अपने खाना वगैरह बनाया, खाया और सोने ही जा रहे थे, तभी मेरे ध्यान में आया कि अपने चौकी के ऊपर जो एक हमारी चौकी के अंदर जो एक बल्ब जल रही थी, उसे हम बंद करना भूल गए। और अंदर एक जो फैन चल रही थी उसे हम बंद करना भूल गए। तो मैंने तुझे कहा कि चल यार जाते हैं, वो बल्ब और वो फैन बंद करके आते हैं। तब तूने कहा था कि यार देख, हमने एक तो 12 घंटे एक जगह खड़े रह के ड्यूटी की है, उसके बाद आधे घंटे चल के आए हैं, अभी सोने ही जा रहे हैं। तो बोलता है फिर से आधा घंटा चल के जाएंगे, वो एक बल्ब और एक फैन बंद करेंगे, फिर आधा घंटा चल के आएंगे और बाद में सोएंगे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। और उसके बाद तूने कहा था कि एक ही तो बल्ब है और एक ही फैन है। और उसके बाद तूने कहा था कल जाएंगे तब देख लेंगे। और उसके बाद तूने कहा था बिल भी तुझे नहीं आने वाला है, ना मुझे आने वाला है, बिल तो सरकार को जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था मैं जाऊंगा, और मैं आधा घंटा चल के, और मैंने वो बल्ब बंद किया और वो फैन बंद किया और फिर आधा घंटा चल के आया और बाद में सोया। मैं उस वक्त भी ओनर था, आज भी ओनर हूं, तो उस वक्त भी नौकर था, आज भी नौकर। तो आप आपके बिजनेस के ओनर हो या नौकर हो, ये आपका औहदा डिसाइड नहीं करता है, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। इस बिजनेस में भी आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि आप आपके आईडी के ओनर हो या नौकर हो। इसलिए वो एटीट्यूड पैदा करिए। इनकम का छोड़ दीजिए, इनकम अपने आप आ जाएगा, इस पर प्लान आ जाएगा। जब इसको आया, उसको आया, उसको आया, तो मुझे भी आएगा। पर वो एटीट्यूड आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओनर वाला एटीट्यूड रखिए। आप अगर ट्रेनिंग नहीं ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ट्रेनिंग अटेंड तो कर सकते हो, खुद को तो ला सकते हो, लाइए। अगले ट्रेनिंग में ये देखिए कि मेरे 2 लोग भी बैठेंगे,
देखिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताता हूं 1 करोड़ का। ये जो बुधवार को अपना ट्रेनिंग होता है, बिगिनर्स ट्रेनिंग, सिर्फ आप इसे पकड़ के चलोगे तो भी आपको 1 करोड़ में से पहले 50 लाख रुपए तक मैं ही लेके जाऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। करना क्या है आपको बताता हूं। 16 बिगिनर्स ट्रेनिंग आपको लाइव में अटेंड करने और 16 प्रेजेंटेशन अटेंड करने। कोई भी, ये यहाँ पे संडे का एक हाउसफुल प्रेजेंटेशन होता है, या फिर फ्राइडे एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है, डॉक्टर सानप करके हमारे जो है वो लेते हैं। कोई भी एक प्रेजेंटेशन आप पकड़िए और उसे 16 बार अटेंड करना है लाइन में। और ये जो बिगिनर ट्रेनिंग है इसे भी 16 बार आपको अटेंड करना है। 16 ही क्यों? उसमें एक आध्यात्मिक ताकत है। 16 सोमवार पता है आपको? यहाँ पे जितने लेडीज है उनको तो पक्का पता होगा। 16 सोमवार एक लड़की व्रत करती है ताकि अच्छा पति मिले, ऐसी उसकी धारणा है। तो 16 सोमवार करने के बाद अच्छा पति मिल सकता है, तो 16 बुधवार करने से 1 करोड़ नहीं मिलेंगे? ठीक है। करना क्या है आपको, देखिए 16 बुधवार लाइन में आपको ये बिगिनर्स अटेंड करने हैं। पर एटीट्यूड आपको ये रखना है कि आज आपने अटेंड किया, अगले बुधवार तक अपने 2 लोगों को जोड़िए लेफ्ट राइट, और उन दोनों को बिठाइए और उनके साथ बैठिए। ओके। और देखिए अपने टीम को ग्रो होते हुए, जब वो दोनों को बिलीव होने लगेगा इस सिस्टम पे, वो देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। उसके अगले बुधवार को क्या करिए, उन 2 लोगों के 2-2 लोगों को जोड़िए और सब लोग 4 और 2 6 और आप खुद 7 लोग बैठिए। ओके। सिर्फ 10 बिगिनर्स में ये पूरे हॉल आप भर दोगे आपकी टीम से। और फिर क्या होगा मालूम है? ये लोग एंट्री लेवल पे ही समझ जाएंगे डूज एंड डोंट्स इन बायोटीएम, क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने आप स्पीड जनरेट हो जाए। होल्डिंग करने में क्या नुकसानी है उन्हें समझेगा। वो इसलिए होल्ड करते क्योंकि उन्हें नुकसानी का पता नहीं है, और कुछ लोग इसलिए उसके बाद भी होल्ड करते हैं क्योंकि उन्हें पहुंचना ही नहीं है 1 करोड़ तक। ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं। ओके। पर बहुत सारे लोग एंट्री लेवल पे ही समझ जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स इन बायोटीएम। ठीक है। तो हर बुधवार अपने टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ाइए। जो लोग आप आउट स्टेशन में जो जुड़ते हैं उनको जूम पे अटेंड करने दीजिए। पर आपको यहां जगह पे आके एक बुधवार भी मिस नहीं करना है। और अगर आपने मिस किया एक बुधवार, तो 1 करोड़ में से 1 जीरो को हटाइए। मुझे बताने मत आइए रीजन क्या है, क्यों नहीं आए। सीधा 1 जीरो उड़ा डालिए, 10 लाख बच जाएंगे, उतने तो जरूर मिलेंगे आपको। और एक बुधवार नहीं आए और 1 जीरो उड़ा डालिए, 1 लाख बच जाएंगे, उतने तो जरूर मिलेंगे। ठीक है। खुद अपने हाथों से मिटा दीजिए, रीजन भी मत बताइए। पर ये अगर आप 16 बुधवार और 16 रविवार या 16 फ्राइडे शुक्रवार या मंगलवार, किसी को अगर कल्याण में जाते हो, ये लाइन में आप करोगे, मैं आपको बताता हूं सिंपलेस्ट फॉर्मूला टू अर्न 1 करोड़ इन ई-बायोटीएम। योर लाइफ विल चेंज व्हेन यू चेंज। जब आप चेंज हो जाओगे आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। 9th स्लाइड, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट स्लाइड है। दे हैव नो सेंस ऑफ अर्जेंसी। मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें ये बिजनेस करने की अर्जेंसी का ही पता नहीं होता है कि तुरंत जिस दिन आप जुड़े उस दिन से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। तुरंत आपको एक्शन लेना, एक्शन प्लान में आना इसलिए जरूरी है। एंजॉय द पाथ नॉट जस्ट द रिवॉर्ड। आपको रोज आना इसलिए जरूरी है कि रोज आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। अलग अलग लोगों से बात करो, उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कैसे नेटवर्क बिल्ड किया, आपको समझेगा आपको क्या करना चाहिए। सिंपल। बिग रिवॉर्ड्स टेक टाइम टू कम। बड़ा पैसा आने में थोड़ा टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम। आपको डटे रहना है, तब तक डटे रहना है। एक बार एक रेस चल रही थी, रनिंग रेस। एक पहला आया, जो फर्स्ट आया, फर्स्ट, उसको तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने गए। कुछ सेकंड से जो दूसरा आया उसका एक आदमी इंटरव्यू लेने गया और उसे कहा कि कैसा लग रहा है आपको, कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से आप फर्स्ट आते रह गए, आप सेकंड आ गए, तो आपको कैसा लग रहा है। तो उसने कहा कि रेस अभी तक रुकी नहीं क्योंकि मैं अभी तक जीता नहीं। अगले साल मैं फिर आऊंगा
और उस वक्त रेस रुकेगी। वो अगले साल फिर से आया और उस वक्त वो फर्स्ट आया। इसको बोलते हैं जिगरा, जिगरा, ठीक है। तो तब तक मैं रुकूंगा नहीं जब तक मैं वो जर्क लूंगा नहीं। किसी को 1 महीने में मिलेगा, किसी को 5 महीने में मिलेगा, किसी को 10 महीने में भी मिल सकता है, किसी को 1 साल भी लग सकता है। ओके, ऐसा कहते हैं कि आप कितने बार गिरे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने बार उठे वो इंपॉर्टेंट। बराबर है? वो एटीट्यूड हम में आना बहुत जरूरी है। बिग रिवॉर्ड्स टेक टाइम टू कम, डिसिप्लिन एंड रिग्रेट बोथ आर पेनफुल, डिसाइड व्हिच इज अफोर्डेबल। डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया कि 2:30 बजे का अपना जो ट्रेनिंग है वो 2:30 बजे ही स्टार्ट होता है। गिने चुने लोग हैं जो 2:20 को यहाँ पे आके बैठते हैं, बाकी लोग दूसरी स्लाइड में आते हैं, तीसरी स्लाइड में आते हैं, कुछ लोग तो 10वीं स्लाइड में भी आते हैं खत्म होते होते, और ऐसे स्टाइल में आते हैं जैसे 10 मिनट पहले ही आ रहे हैं। इधर उधर कुर्सी देख के इसको उसको बाजू करके जाके बैठते हैं जब उठने का टाइम होता है। बराबर है? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपका डिसिप्लिन ये आपके बिजनेस के प्रति आपका दिखाया हुआ डिसिप्लिन है। आप डिसिप्लिन में रहोगे तो ही एक डिसिप्लिन टीम खड़ी कर सकते हो। बिकॉज मैंने आपको बताया दिस बिजनेस इज लाइक मंकी सी मंकी डू। ओके, इसलिए खुद को, आपकी टीम ये आपका रिफ्लेक्शन है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कहते हैं कि यूर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। ओके, तो अच्छा नेटवर्क खड़ा करना बहुत जरूरी है। A successful person has the habit of doing things failure don't like to do. फेल्योर लोगों को जो करना पसंद नहीं है वो सक्सेसफुल लोग अपनी हैबिट बना डालते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का उसे भाग बना डालते हैं, और इसलिए वो कहीं पे भी जाए हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। वी फॉरगेट दैट पाथ्स आर मेड बाय वॉकिंग नॉट बाय वेटिंग। जो रास्ते बने हैं वो इसलिए बने क्योंकि वहां से कोई चल के गया है, इसलिए नहीं बने कि खाली जो सोचते बैठा है। इसलिए एक्शन जरूरी है। अंग्रेजी में एक सेंटेंस मैंने ऐसी पढ़ी थी कि शीप्स आर सेफ इन कार्गोज बट दे आर नॉट मेंट फॉर दैट। जो बड़े बड़े जहाज रहते हैं वो सबसे ज्यादा सेफ कहां पे रहते हैं? कार्गो में, जहां पे वो पार्क किए जाते हैं, जहां पे उनका मेंटेनेंस चलता है, वहां पे सबसे ज्यादा सेफ है। पर क्या वो उसके लिए बने हैं? नहीं, वो समंदर में घुस के हजारों नॉटिकल माइल्स ट्रेवल करने के लिए बने हैं। बराबर है? तो आप भी सबसे ज्यादा सेफ कहां पे हो? अपने घर में। पर क्या आप उसके लिए बने हो? घर जाने के बाद आईने के सामने खड़े रहिए, मिरर के सामने खड़े रहिए और खुद को क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं वो आदमी हूं मेरी पीढ़ी में, क्या मैं वो आदमी हूं जो यहां से मेरे साथ साथ आगे आने वाली 7 पीढ़ियों की लाइफस्टाइल बदलने की ताकत रखता हूं। ये क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपको आंसर आया हाँ, तो आप सही जगह पे आए हो। अगर आपको आंसर आया जाने देना, तुझे क्या पड़ी है, पहले वालों ने कुछ नहीं किया है, आगे वाले अपना देख लेंगे, तो भी आप सही जगह पे आए हो। पर कुछ तो केमिकल लोचा है, काम करना पड़ेगा। ओके, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा काम खुद के ऊपर करना पड़ता है। ओके, आप बदलोगे आपका रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, नेटवर्क का सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। लास्ट स्लाइड है, दे डोंट बिल्ड अ सॉलिड नेटवर्क और सॉलिड फाउंडेशन फॉर देयर नेटवर्क। लोग अपने नेटवर्क के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड नहीं करते। ठीक है, इट इज अ पीपल बिजनेस। देखिए, इस बिजनेस में ये बिजनेस लोगों में, लोगों थ्रू बढ़ने वाला बिजनेस है। एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल इट इज वेरी डेलिकेट, इट इज फ्रजाइल। इतने लोगों के साथ आज मैं जब ट्रेनिंग लेता हूं, कभी कभी ऐसे होता है 1000 लोग रहते हैं, उसमें एक रिक्शा वाला भी रहता है। मुझे ऐसी बात करनी पड़ती है कि जाते हो कि ये भी कुछ लेके जाए और वो भी कुछ लेके जाए, दोनों को संभालना पड़ता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में है वो है आपकी जुबान, आपकी लैंग्वेज। जो वर्ड्स आप यूज करते हो हमेशा संभाल के यूज करिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले शब्द प्रहार करते हैं, उसके बाद हाथ पैर करते हैं और उसके बाद हथियार करते हैं। ठीक है, तो शब्दों को बहुत तोल मोल के यूज करिए। आपकी बातों से आपका कोई भी आदमी टूटना नहीं चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो अपने नेटवर्क में बोलते हैं लोगों को कि तू काम छोड़ के चला भी जाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। कभी भी ये लैंग्वेज यूज मत करिए अपने लोगों के साथ।
क्योंकि जिस दिन आपने किसी को बोला कि तू छोड़ के चला गया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिलीव मी, उस दिन से आपको फर्क पड़ना शुरू हो गया। भले उस आदमी से नहीं फर्क पड़ेगा, पर आपके अंदर जो एटीट्यूड डेवलप हो रहा है उसकी वजह से आपको जरूर फर्क पड़ेगा। जबकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो दो लोगों को आप जोड़ोगे, उन दो लोगों के प्रति अपने घर में जो दो बच्चे हैं उनसे ज्यादा प्यार करिए। ओके, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए कि उन दोनों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उन्हें कोई भी प्लान के बाहर के कमिटमेंट मत दीजिए, ये दूंगा वो दूंगा सपोर्ट दूंगा, ये वो सब गलत है। ये सब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोग घूमते रहते हैं, ऐसे कुछ फॉल्स प्रोमिसेस देते हैं, दूसरों के फोन नंबर्स कलेक्ट करते हैं। कभी भी आपकी टीम छोड़ के दूसरा कोई भी आदमी आपसे फोन नंबर मांगे तुरंत हमें बताइए। इन लोगों को हम एमएलएम के लुटेरे बोलते हैं, ठीक है, इनसे संभाल के रहिए। फॉल्स प्रोमिसेस देते हैं लोगों को, फॉल्स, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा वैसा, एक बार जुड़ गया फिर तेरा तू देख मेरा मैं देख। ओके, इट इज अ पीपल बिजनेस। ऑनर योर पास्ट। आपका जो पास्ट है, पास्ट में आपके साथ जो भी घटित हुआ है उसका रिस्पेक्ट करिए, उससे सीखिए। अपने पास्ट को कोसते मत बैठिए, क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो भी घटित हुआ है उसी की वजह से तो आप ई ऑडिटोरियम में पहुंचे हो, बराबर है। अपने पास्ट का हमेशा रिस्पेक्ट रखिए, भूतकाल का हमेशा रिस्पेक्ट करिए, वर्तमान में उससे कुछ सीखिए और उसे अप्लाई वर्तमान में करिए और अपना फ्यूचर बिल्ड करिए। क्लियर? इंटेंस पैशन के साथ हमें एक काम करना है। पहले तो काम शुरू करिए। बिजनेस में मनी मोटिवेशन जैसा दूसरा कोई मोटिवेशन नहीं, पहले तो काम शुरू करिए। जब आपको हर 12 घंटे बाद पे आउट आना शुरू हो जाएगा तो आपका वर्क जो है वो पैशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपके टीम में जब ऐसे अच्छे अच्छे लोग, सेल्फ मोटिवेटेड लोग जुड़ जाएंगे, जैसे हमारे वैभव उतेकर जी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, या ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं कि इन्होंने खुद होके, वन मैन आर्मी, खुद होके अपनी टीम बिल्ड की और आज एक मकाम हासिल किया, ठीक है। तो ऐसे लोग जब अपने टीम में जुड़ जाएंगे, उन्हें देख के आपका जो पैशन है वो इंटेंस पैशन में कन्वर्ट हो जाए, बराबर है। थॉमस एडिसन रिकॉर्डेड 1093 पेटेंट्स एंड इट वाज ऑल फन। एडिसन के नाम पे 1000 से भी ज्यादा पेटेंट्स दर्ज हुए। जब उन्हें पूछा गया कि आपका ये जर्नी बहुत पेनफुल रहा होगा, कंटिन्यूअस 10-10 घंटे 12-12 घंटे रिसर्च रिसर्च रिसर्च, उसने कहा नहीं, इट वाज ऑल फन, ये मेरे लिए फन था, क्योंकि मैं जब रिसर्च कर रहा था तो कुछ पेचीदा काम मैं कर रहा हूं ये सोच के नहीं कर रहा था, समाज के लिए कुछ निर्मित करने जा रहा हूं ये सोच के मैंने रिसर्च किया, और इसलिए उस काम ने मुझे फन दिया। आज यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, मैं लोगों को ट्रेनिंग में एक एग्जांपल देता हूँ कि जो आदमी गुटखा बनाता है, गुटखा, जो कंपनी गुटखा बनाती है उसका ओनर भी पैसा कमाता होगा, क्या लगता है? पैसा कमाता होगा, पर वो जितना पैसा कमाएगा उतना मार्केट में जहर फैलेगा और वो पैसा कमाएगा। यहाँ पे हम लोग भी पैसा कमा रहे हैं, पर हम जितना पैसा कमाएंगे उतनी मार्केट में हेल्थ फैलेगी। तो आप एक बताइए मुझे, काम करते वक्त हमें एक हम नोबल कॉज भी कर रहे हैं समाज में, क्योंकि हमेशा आदमी को पैसा कमाते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं निर्मित क्या कर रहा हूं मार्केट में। ओके, पैसा कमाना तो सबका हक है, गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क में रह के लीगली पैसा कमाना ये सबका हक है, पर ये कमाते कमाते, पैसा कमाते कमाते मार्केट में निर्मित क्या हो रही है मेरी वजह से, ये भी हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया, हमें ये काम करते वक्त फक्र महसूस इसलिए होता है कि जितना हम पैसा कमाएंगे उतनी मार्केट में हेल्थ फैलेगी और दूसरी तरफ से एम्प्लॉयमेंट भी फैलेगी। और इसलिए आज मार्केट में ये टाइप का सेटिस्फेक्शन सिर्फ दो ही लोग ले रहे हैं, एक तो डॉक्टर्स ले रहे हैं कि जिनकी वजह से हेल्थ फैल रही है, और दूसरे ई बायोटोरियम का नेटवर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना ट्रेनिंग जो है मैं खत्म करता हूँ। 10 मिनट लेट शुरू हुआ था, 10 मिनट लेट अपना खत्म हुआ है। और आप सब लोगों को, आप सब लोगों ने इतना टाइम बहुत कंसंट्रेशन के साथ ये पूरा ट्रेनिंग सुना। जब आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे और अपने टीम में जब ये विचार पहुंचाओगे तो आपको इसके रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे। पर आप लोगों ने बहुत शांति से पूरा ट्रेनिंग सुना, इसलिए सबका शुक्रिया अदा करता हूं और यहाँ पे ये ट्रेनिंग खत्म करता हूं। बाहर स्नैक्स और चाय की अरेंजमेंट की हुई है, उसका लाभ आप ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।